साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं बहुत ही खास और अहम विषय पर बात करने के लिए आ चुका हूं। हमारे साथ में मौजूद हैं समय समय पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर समाज के अहम मुद्दों को लेकर के हम आते रहते हैं, जिन पर हमारे साहब बात रखते हैं और समाज के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्याय दिलाते हैं। एक बार फिर से आज की राजनीति को लेकर के हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव, जो अभी 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, हम जानेंगे। चूंकि हमारे बीच में जो महान हस्ती हैं, डॉक्टर चंद्रपाल साहब, एमएससी, पीएचडी, डीएलएड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदर्श समाज पार्टी, आईएएस, पूर्व सचिव भारत सरकार, एमएसएमई सचिव भारत सरकार। साथियों, जैसा कि पार्टी के साथ साथ में, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, इसलिए यह मुद्दा बहुत ही खास और अहम बन जाता है कि क्या सर जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या आपकी पार्टी आदर्श समाज पार्टी हरियाणा में जो है उसका किस प्रकार जो है अपना रूप है? क्या वहां पर आपके प्रत्याशी आपने उतारे हैं वहां पर? जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भाइयों बहनों। इन्होंने जो लास्ट में जो कहा है कि क्या आपका स्वरूप है और क्या कितने आदमी कैंडिडेट उतारे हैं, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने राष्ट्रीय पार्टी आदर्श समाज पार्टी 2011 में रजिस्टर कराई थी। अंततः जो रिजल्ट निकला था कि राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, एंड चुनाव में खर्चा मत करो ज़्यादा, यह सब दिखाते हुए दिखाया कि जनता को अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को भी चुनना चाहिए। इस पर हम हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं। भले ही हम राजनीति में फेलियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स में तो हम पूरे उत्तर प्रदेश इंडिया में टॉप हैं। हर काम में हमारी योजनाएं जो चलती हैं, आज जो भी चल रहा है वो हमारी योजना है, चाहे एमएसएमई की योजना हो, चाहे और दुनिया भर की योजनाएँ थी, स्वीकार सब प्लान हो, स्वीकार सब प्लान, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना हो, जब कोई कुछ भी क्लेम करता रहे कि उसने बनाए, ये सब चंद्रपाल की बनाई हुई है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई तो उसमें भी यही था कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है अलग से, उसका कारण हमने दिया है कई बार। और हर गांव में 35-36 हज़ार गाँव आगरा इसमें यूपी में थे जो डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किए गए थे, और जिसमें 10-11 विभागों के हर काम उन गाँवों में पूरा सैचुरेशन होना था, और वो हुआ है। अच्छी सड़कें, स्कूल बने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, जो भी है ब्लॉक के बनी, स्कूल जूनियर हाई स्कूल तक स्कूल बन गए। और उसका कारण ये था कि उन गांवों में पॉपुलेशन को कोई पूछता नहीं था। वो समझते थे, जो रिजर्व सीट होती थी उसमें स्वीकार के लोगों को ये समझते थे कि इनके तो वोट हमें मिल नहीं है, इसलिए स्वीकार के वोटों से जीतने वाला एमएलए भी उनकी बात नहीं उठाता था, और वो गांव बड़े उजड़े से रहते थे। तब हमने ये योजना बनाई थी। मायावती जी चीफ मिनिस्टरी करके 3 महीने में चली गई थी, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल था, तो उस समय हमने ये बनाई और वो बहुत दिनों तक चलता रहा। मायावती जब आई तो उसे बहुजन की जगह सर्वजन गांव योजना बता दी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें कहने की, वो चलता रहे। हर एक जो भी उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने उस डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना का जो प्रारूप यही था कि हर गांव में स्कूल बने, हर गांव में पंचायत घर हो, विकास नगर हो, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, इसलिए नाम ही उसका डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना रखा गया था। और वो चलता रहा बहुत है। वो भारत सरकार में भी उन्होंने उसी तरह की अम्बेडकर ग्राम योजना की जगह प्राइम मिनिस्टर ग्राम योजना बनाई, और उसमें उनके लिए स्पेशली 35-36 हज़ार गाँव थे पूरे इंडिया में जो 100% स्वीकार के थे। तो हमने कहा आर्गूमेंट यही था कि उनको विकसित कर देंगे तो काफ़ी अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण होगा। तो इस तरह से लोग बड़े आकर्षित रहते थे हमसे। जाट भाई उत्तर प्रदेश में भी थे, तो जब मंडल आयोग लागू हुआ तो सबके रिजर्वेशन हुआ, जाटों का आरक्षण नहीं हो पाया था। तो हमने माननीय बीपी सिंह से कई बार कहा कि साहब इनको भी सम्मिलित कर लें तो कौन सी परेशानी हो जाएगी। तो लोग बड़े खुश हुए थे, और हुआ ये कि हम जाटों के चहेते बन गए। आगरा में एक फंक्शन में हम गए थे,
एज ए चीफ गेस्ट की तरह बैठे हुए थे, तो और भी भाजपा के एक्स MLA भी एक आध बैठे हुए थे और वो मंच पे। तो 2 लोग आए, मुझे याद है 2 लोग आए और बोले कि कई साल पुरानी बात है, जब मैं सेक्रेटरी था, तो 2 लोग आए, वो बोले कि साहब हमने आपका नाम सुना है, आप तो हमारे भगवान हैं, ऐसी बातें करी जैसे चापलूसी वाली। तो हमने कहा ये चक्कर क्या, क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, कि कैसे भैया आप ऐसी क्यों कह रहे हैं, कि नहीं साहब ऐसा है, आपने ऐसी तरह के फंक्शन में कहीं बोला था कि जाटों को भी आरक्षण बैकवर्ड क्लास में सम्मिलित होना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। तो वो पेपर में छप गया, टीवी में आ गया, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद बात पहुंची और फ़ौरन ही जो वहाँ के राजस्थान के जाटों को आरक्षण में सम्मिलित कर दिया गया। तो उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से कहा, मैंने भाई आप क्यों नहीं करते हो, आप भी करो। तो यहाँ पर भी शुरुआत हो गई। तो जाट जो हमसे बहुत प्रभावित रहते थे, मथुरा में बहुत बड़ा फंक्शन किया, सारे देश के जाट आए और उसमें मैं चीफ गेस्ट था, बड़ी खुशी हुई। ऐसे यहाँ लखनऊ में भी फंक्शन हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरह रहे। मगर हमने वो बात कही तो उससे सिरे वो समझने लगे कि हमारे कहने मात्र से उनको आरक्षण मिल गया। तो मैंने बहुत अच्छा है, फिर हर फंक्शन में, वहाँ पर फंक्शन होता था आगरा में जाटों का, तो उसमें हमें घोड़ी पर सवार होकर के निकालते थे। तो उसके बाद हमने उनसे यही कहा लोगों से कि भाई देखो ऐसा है, जाट तो नहीं बदली जा सकती, आप भाई भाई कह रहे हो, बहुत अच्छी खुशी की बात है, आप भाई भाई की तरह रहो, क्योंकि आपके हमारे संस्कार एक ही है। आपकी महिलाएं भी गाँवों में खेती बाड़ी करती हैं और भैंस पालन करती हैं, हमारी जाटवों की लेडीज़ भी अपने सभी काम करती हैं, इसलिए दोनों भाई भाई की रहो। जाट तो नहीं बदली जा सकती, मगर ये तो किया ही जा सकता है कि आप पावरफुल हो, आपके पास खेत ज़्यादा है, उनके पास खेत कम है, इसलिए उनको मारना पीटना तो बंद कर सकते हो, इतना तो भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। और फिर आप जो है, आपको भी आरक्षण मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। तो जाटों की बात सोच के ये दिमाग में आया कि हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी पार्टी तो कोई इलेक्शन कैंडिडेट नहीं खड़ा करी, क्योंकि न तो हमारे पास पैसा है और ना हम किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खड़ा कर देंगे किसी को तो मायावती जी कहेंगे कि मेरे वोट काटने के लिए वोट कटुआ का पार्टी है, इसीलिए खड़ा कर दिया है। इसलिए और भी लोग कहेंगे किसी का डिस्टर्ब न करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपने लड़िए, बताइए। मगर हमारे दिमाग में ये जरूर आया कि हमारी बहन शैलजा जी हमारे मिनिस्टर थी जब मैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, तो हमने उनको सुबह में बोलते हुए देखा, गरीबों के प्रति श्रद्धा देखी, सर्वजात संभाव की भावना देखी, और जो सेक्युलरिज्म की भावना थी कूट कूट में अंदर भरी हुई है, विद्वान भी हैं और बड़ी अच्छे काम करने वाली रही है। इसलिए हमने कहा कि आपकी बात जाटों को आजमाया जाए कि क्या वो हमारी जाटव भाइयों की जो बहन है उसको आप जिताएंगे और उनको वोट देंगे। तो मैं उस समय समझूंगा कि तब जाटों के जो प्यार है, जो सुकाश के लोगों के प्रति, वो वास्तव में सही है और वास्तव में दिखावा नहीं है। तो मुझे विश्वास है, मैं एक बार पुनः अपने जाट भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है, न मेरा कोई तालमेल है कांग्रेस के साथ, ना भी कुछ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरी पार्टी केवल सही, सच्चे, अच्छे, ईमानदार आदमी के जिताने के पक्ष में अपील जरूर करती है हर बार। कारण मैं राजनीतिक अपराधीकरण का विरुद्ध भी हूँ, मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ, मैं बहुत भयंकर रूप से सांप्रदायिकता का विरोधी हूँ, और मैं ये प्राइम मिनिस्टर से भी कहता रहता हूँ, लिखा भी है कि इन सब चीज़ों को बंद करिए अगर देश को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है और भाईचारा बढ़ाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके जाटों के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा में, एक हमारी बहन को उसको भी चीफ मिनिस्टर बनवा दीजिए, तो हम लोग सारा समाज आपका, हरियाणा का समाज कम से कम, और जाट आगरा के आसपास के लोग हैं, जो गाजियाबाद मरेठ वगैरह के लोग, ये बहुत प्रसन्न होंगे और आपका हमेशा के लिए भाईचारा बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन से आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, जिन्होंने हरियाणा के चुनावों को लेकर के कांग्रेस की नेत्री शैलजा के पक्ष में हरियाणा की जनता से अपील की है, उन्हें समर्थन देने की बात की है और हरियाणा का सीएम भी बनाने की बात कही है, समर्थन दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, IAS पूर्व सचिव भारत सरकार, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर बात रखी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार,
धन्यवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश की जनता से अपील है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा दबे कुचले शोषित वंचित समाज की आवाज़ को उठाता है। इसलिए यह कर्तव्य आपका है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एक निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में उभर रहा है। आप इसे मजबूत करें और हमें प्रोत्साहन दें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी।